इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात में इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत, इलेक्शन से मुतालिक रिकॉर्ड पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत को लिखा गया खत भी अदालत पेश कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड पर सदर के दस्तखत नहीं है। सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किए? पहले इन दस्तावेज पर सदर मुमलिकत के दस्तखत करवाएं, फिर आपको सुनते हैं। अटॉर्नी जनरल बोले, सदर ने अपनी रजामंदी का लेटर अलग से दिया। चीफ जस्टिस ने पूछा, वो रजामंदी का खत कहाँ है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, वो भी आ जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐवान सदर यहाँ से कितना दूर है? चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन को आज इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दिया था। आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की तारीख देने से पहले इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हुकाम ने सर जोड़ लिए। इजलास में मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, कानूनी टीम और इलेक्शन विंग की शिरकत। आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। कानूनी टीम ने इलेक्शन से मुतालिक तैयार रिपोर्ट पर आगाह किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अब तक उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इंतखाबात की तैयारियों में तेजी लाने की हिदायत। कहा, रोजाना की बुनियादों पर काम मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाई जाए। इलेक्शन तारीख के ऐलान पर सियासी जमातें खुश। इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगी। जयालों ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया है। पार्टी का हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। साबिक सदर आसिफ जरदारी से नवाब शाह के पार्टी रहनुमा और कारकुनों की मुलाकात। सियासी हिकमत अमली और इंतखाबी मुहिम के हवाले से तजावीज़ को सुना। मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने का मिशन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। FBR हुकाम की रेवेन्यू टारगेट, रिफंड्स, अदायगियाँ और टैक्स छूट पर ब्रीफिंग। FBR ने रिपोर्ट आलमी मालियाती इदारे के वफ़द के साथ शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों का टारगेट हासिल कर लिया। इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों में बतदरीज कमी की जा रही है। पहली सहमाही के दौरान टैक्स छूट नहीं दी। रेवेन्यू टारगेट, रिफंड्स अदायगियाँ और टैक्स छूट पर अमल दरामद जारी है। IMF की शरात के बाद एमनेस्टी स्कीम भी नहीं मुतारिफ कराई गई। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज। चमन और तोरखम के रास्ते अफगान बाशिंदों की वापसी तेज। गुज़श्ता रोज 19,344 अफगानी वापस चले गए। बच्चे, मर्द और खवातीन शामिल। मुल्क भर में अब तक 1,62,000 से ज़ायद अफगान पनाहगज़ीन वापस चले जा चुके हैं। KP और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आरजी ट्रांजिट कैंप्स कायम। ट्रांजिट पॉइंट्स पे खुराक, बिस्तर और मेडिकल सहूलियात दस्तयाब। नादरा और FIA के वेरिफिकेशन ऑफिस भी ट्रांजिट पॉइंट्स पे मौजूद। ट्रांजिट पॉइंट्स में मौजूद अफगान बाशिंदों का दी गई सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। कराची में पुलिस का अफगान बस्ती गन्ना मंडी में सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी, 25 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार अफराद को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। उधर इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के सामान पर हाथ साफ करने का इंकशाफ। शिकायत पर IG इस्लामाबाद का नोटिस, मुतालिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया। महकमाना इंक्वायरी के अहकाम जारी। SHO थाना शालीमार, एडमिन ऑफिसर और ASI मुअत्तल होने वालों में शामिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स 53,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 533 पॉइंट्स का इजाफा, 53,190 की सतह पर ट्रेडिंग। उधर इंटरबैंक में डॉलर 82 पैसे महंगा, 284 रुपये 25 पैसे का हो गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज डॉलर 283 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की 284 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त जारी। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत के मुल्क की सालमियत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए इक़दामात जारी। बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे का प्लान। गैर कानूनी काम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। मुल्क भर में 22 से 29 अक्टूबर तक की कार्रवाइयों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बिजली चोरों से 4.59 बिलियन रुपए जुर्माना वसूल और 5,448 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। फजाई आलूदगी की रेस में लाहौर सबसे आगे। बागों के शहर में स्मोक के डेरे, सूबाई दारुल हुकूमत को अपनी लपेट में ले लिया।
एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 335 रिकॉर्ड। फेज 8 DHA, एचिसन कॉलेज और शाहराह कायद-ए-आज़म आलूदगी के लिहाज से सर फहरिस्त इलाके। स्मोक की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। स्मोक के बायस मुतअद्दिद बीमारियों ने जन्म ले लिया। नाक, कान, गले की बीमारियां बढ़ गईं। शहरियों की बड़ी तादाद ने हॉस्पिटल्स का रुख कर लिया। माहिरीन सेहत का मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। लाहौर हाईकोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज को सील करने का हुक्म। स्मोक के तदारुक के हवाले से केस की समाअत। कमिश्नर लाहौर समेत दीगर सरकारी अफसरान अदालत में पेश। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जो फैक्ट्रियां काला धुआं छोड़ रही हैं उन्हें सील किया जाए। बयान हल्फी देने तक डी सील ना किया जाए। बयान हल्फी ये दें कि अगर दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री को मिसमार कर दिया जाएगा। अगले साल से हमें शुरू में ही बड़े इकदाम उठाने पड़ेंगे। अदालत की स्कूल और कॉलेजेस में स्मोक से बचने के लिए आगाही देने की हिदायत। खतीजा शाह को FIA लाहौर ने जेल से हिरासत में ले लिया। मुल्जिमा जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश। FIA की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा। वकील FIA ने कहा कि 9 मई को खतीजा शाह ने इश्तियाल अंगेज ट्वीट किए। वो ट्वीट अभी तक रीट्वीट हो रहे हैं। वकील खतीजा शाह की केस को वेटिंग में रखने की सदा। अदालत ने खतीजा शाह के वकील की सदा मंजूर कर ली। जस्टिस इरफान सादत सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। अदालत उस्मा के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा ने जस्टिस इरफान सादत से हल्फ लिया। जस्टिस इरफान सादत की हल्फबरदारी तकरीब में जजेस और सीनियर वकीला की शिरकत। उधर जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस से सीनियर जज नदीम अख्तर ने हल्फ लिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हाफिजाबाद में दूसरा सियासी पावर शो। ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। 80 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। पिंडाल में 20,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गईं। जलसे से जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान खिताब करेंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं जहानिया की तरह हाफिजाबाद में भी भरपूर सियासी पावर शो होगा। ज़का अशरफ PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन रहेंगे या नहीं, आज फैसला मुतवक्के। ज़का अशरफ की मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत कल पूरी हो रही है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी के मुस्तकबिल के हवाले से समरी वज़ीर आज़म को मौसूल। वज़ीर आज़म की जानिब से आज ही समरी पर ICC को अपनी राय से आगाह किए जाने का इम्कान। उधर साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक शाहिद अफरीदी को बोर्ड में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान।